हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सीवी होता क्या है। ठीक है, तो सीवी क्या होता क्या है और सीवी की ज़रूरत कहाँ पड़ती है, इसे क्यों बनाया जाता है। ठीक है, वो और इसका फॉर्मेट क्या होता है, किस तरीके से इसको बनाना है, किन किन बातों को हमें ध्यान रखना पड़ता है सीवी बनाते समय, सारे चीज़ को आज की वीडियो में हम लोग कवर अप करने वाले हैं। तो देखिए सीवी सीवी का फुल फॉर्म क्या होता है, करिकुलम विटाए। करिकुलम विटाए होता क्या है, चलिए समझते हैं। तो करिकुलम विटाए होता क्या, आपने कभी देखा होगा कि कंपनी से आप मान के चलिए किसी कंपनी में आपको जॉब के लिए अप्लाई करना होता है। आप किसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो आप जो एक फॉर्मेट बना कर देंगे उसी को सीवी कहा जाता है। और उस फिर फॉर्मेट में क्या चीज़ होता है, आप सारा चीज़ अपना नाम, पता, एड्रेस इस बताएंगे। उसमें साथ ही साथ आप ये भी बताएंगे आपका एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या है, आपने कौन सी कंपनी में पहले काम किया है, आपके अंदर कौन कौन से स्किल्स है। तो सारी चीज़ जो एक फॉर्मेट बनाकर जो देते हैं वो चीज़ होता है सीवी। और उसको ही हम कंपनी में सबसे पहले देते हैं और उसको सीवी को देखकर ही कोई भी कंपनी वाला हमें अपने कंपनी में काम करने के लिए बुलाता है। ठीक है, तो चलिए सीवी को और बेहतर तरीके से समझते हैं। तो देखिए, एक करिकुलम विटाए ऑफ्टन एब्रेविएटेड एज सीवी, यानी कि करिकुलम विटाए को सीवी कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। और ये क्या होता है, एक तरीके का डॉक्यूमेंट होता है कि जॉब एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। कहीं भी कंपनी में आपको जॉब के लिए अप्लाई करना है तो हमें सीवी बनाना पड़ता है, अपना सीवी बनाना पड़ता है, जिसमें हम अपना सारी चीज़ को, जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, नाम, पता, सारे चीज़ इंक्लूड करते उसमें लिखते हैं। तो एप्लीकेशन यूज करता है सो काउज देयर एकेडमिक एंड प्रोफेशनल अकम्पलिशमेंट। ठीक है, इट इज यूज टू अप्लाई फॉर पोजीशन विथ इन एरिया वेयर ए पर्सन स्पेसिफिक नॉलेज और एक्सपर्टाइज इज रिक्वायर्ड। यानी कि किसी कंपनी में आप उसी कंपनी में आप सीवी बना कर देंगे जो जिस कंपनी को जिस फील्ड का एम्प्लॉय का ज़रूरत है, आप उस फील्ड में एक्सपर्ट हो। ए करिकुलम विटाए इज यूजुअली लॉन्गर देन ए रिज्यूम। देखिए, आप कभी कभी आप बोलेंगे कि सीवी और रिज्यूम में क्या डिफरेंस है, तो थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। तो रिज्यूम में और सीवी में क्या होता है कि रिज्यूम में सीधा सीधा आप अपने बारे में अपना नाम, पता, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये सारी चीज़ लिखते हैं। लेकिन उसमें क्या क्या काम किए वो चीज़ नहीं लिखते हैं रिज्यूम में। लेकिन वही आप सीवी जब बनाएंगे तो उसमें आपको अपना नाम, पता, पर्सनल चीज़ तो लिखेंगे ही। आप उसमें आपने प्रीवियस में क्या क्या काम किया है, क्या क्या आपका स्किल है, उसको हम लोग इसमें सीवी में ऐड करते हैं। यानी कि उस हिसाब से रिज्यूम छोटा होता है, सीवी थोड़ा सा बड़ा होता है। ठीक है, तो देखिए, लॉन्गर देन रिज्यूम यानी कि सीवी रिज्यूम से बड़ा होता है, लंबा होता है। अब मस्ट इंक्लूड द इंफॉर्मेशन दैट द रिक्रूटर नीड्स टू वेरीफाई द स्किल, एक्सपीरियंस एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ एन एप्लीकेंट। तो आप जब सीवी बनाकर किसी कंपनी में देंगे तो वो कैंडिडेट अपना क्या करता है, अपना क्या काम जानता है, यानी अपना स्किल्स और किस कंपनी में काम किया, तो क्या एक्सपीरियंस है, अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सारा चीज़ सीवी में मेंशन करता है, यानी कि लिख कर देता है। ठीक है, तो कुछ चीज़ जो होता है कि क्या क्या कंपोनेंट्स होता है करिकुलम विटाए में, वो एक एक कंपोनेंट को चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले हमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिखने होते हैं। कोई भी कैंडिडेट किसी जॉब के लिए किसी कंपनी में अप्लाई करता है तो सबसे पहले उसमें क्या लिखता है, अपना पूरा नाम लिखता है। नाम लिखने के बाद अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखता है, जिसमें फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस होगा, रजिस्टर्ड मेल, उसके अलावा एड्रेस, यानी कि ये सब क्या है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। ये सब पर्सनल इन्फॉर्मेशन सबसे पहले सीवी में लिखा जाता है। ये सब लिखने के बाद दूसरा बार में नेक्स्ट में हमें लिखना होगा एजुकेशन, यानी कि कैंडिडेट ने क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन हासिल की है। मैट्रिक, इसमें यह भी लिखना होगा, जैसे आप मैट्रिक लिखेंगे, मैट्रिक पास किए हैं तो कौन साल में पास किए हैं, तो ईयर को भी मेंशन करना है। कितना परसेंटेज आपने लाया उसको भी मेंशन करना है। कौन से स्कूल या कॉलेज से पढ़ाई की है उसको भी मेंशन करना है। यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन में पूरा चीज़, चाहे मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएट, जितना चीज़ पढ़े हैं, तो हर एक क्वालिफिकेशन के बारे में, कौन सा साल में पास किए हैं सारा, और
कितना मार्क्स आया, सारे चीज़ को उसमें सीवी में लिखना पड़ता है। इतना लिखने के बाद हमें उसके बाद सीवी में और एक चीज़ लिखना होगा, वो होता है वर्क एक्सपीरियंस। आपने पहले कुछ कंपनी में काम किया है, आपने कितना दिन तक काम किया है, आपको किस फील्ड में काम किया है, तो ये सारा चीज़ वर्क एक्सपीरियंस इसमें सीवी में मेंशन करना होता है। ठीक है, द वर्क एक्सपीरियंस सेक्शन रिक्वायर्ड टू लिस्ट योर रिसेंट वर्क एक्सपीरियंस दैट इज रिलेवेंट टू द पोजीशन यू आर अप्लाइंग फॉर। फॉर दिस इंडिकेट द नेम ऑफ द एम्प्लॉयर, कंपनी, योर स्पेसिफिक रोल एंड द ड्यूरेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। यानी कि आपने प्रीवियसली किस कंपनी में काम किया, कंपनी का नाम लिखना है, आपका उस कंपनी में किस रोल में काम करते, किस पोस्ट में आप काम कर रहे थे, इसके अलावा आपने कितना दिनों तक काम किया, उसको भी इसमें मेंशन करना होता है। ठीक है, एक्सपीरियंस के बाद आपको लिखना क्या है, स्किल्स। यानी स्किल्स में आपको और एक्स्ट्रा क्या क्या चीज़ आप जानते हैं। एक्स्ट्रा चीज़ में क्या होता है कि आप कौन कौन से लैंग्वेज जानते हैं, आप कंप्यूटर में क्या क्या कोर्स किए हुए हैं, या फिर क्या आप ड्राइविंग करना बेहतरी से आता है, क्या आपको किसी सॉफ्टवेयर कोर्स का स्किल्स आपको पता है। यानी कि ये सारे चीज़ जो होता है आप उस सीवी में मेंशन करेंगे। तो ये चीज़ क्या होगा, आपका बेहतर स्किल होगा तो आपको कंपनी वाले आपको जॉब ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद होता है, ये सब चीज़ ज़रूरी होता है। उसके बाद हमें देखना है कि फॉर्मेट क्या होता है। जब हम सीवी बनाते हैं तो फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहला चीज़ जो हमें सीवी बनाते समय याद रखना है, वो चीज़ ध्यान देना है लेंथ की, लंबाई पर ज़रूर ध्यान देना है। ठीक है, क्योंकि सीवी जो है कि वो ना तो बहुत ज़्यादा लंबा होता है, ना ही बहुत ज़्यादा छोटा होता है, ना ही बहुत छोटा ना ही बहुत लंबा होता है। ठीक है, फॉर एंट्री लेवल पोजीशन एंड आइडियल सीवी लेंथ कैन बी 2 to 10 पेज। एक सही अगर बोला जाए सीवी का लंबाई कितना हो सकता है, तो 2 से लेकर 10 पेज तक के बीच में सीवी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हमें फ़ॉन्ट साइज़ का मतलब होता है कि आप किस तरीके से कोई भी चीज़ को लिखते हैं, उसका लिखने का जो स्टाइल होता है वो क्या कौन सा स्टाइल होता है। तो कई स्टाइल भी होता है, तो सबसे बेस्ट कुछ रिकमेंड करते हैं, वो रिकमेंडेड है एरियल स्टाइल से आप लिख सकते हैं, कैलिब्री स्टाइल से लिख सकते हैं, कैम्ब्रिया और टाइम न्यू रोमन। ये जो स्टाइल से आप सीवी को बनाते हैं तो वो थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। और जो फ़ॉन्ट साइज़ होगा, यानी कि जो कैरेक्टर का साइज़ होगा, आप 10 से लेकर 12 पॉइंट के बीच रख सकते हैं, और वही आइडियल होता है, बेस्ट होता है। उसके बाद होता है कि जब सीवी बनाते समय और एक चीज़ पर ध्यान रखना है, वो है प्रॉपर ग्रामर एंड स्पेलिंग। ग्रामेरिकल हम कोई भी गलती नहीं होना चाहिए, और स्पेलिंग गलती तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज़ को अपने ध्यान रखना है। ए सीवी दैट हैज स्पेलिंग, टेंस और ग्रामेटिकल एरर वुड ओनली सर्व टू स्पॉइल योर चांसेस ऑफ गेटिंग शॉर्ट लिस्टेड फॉर एन इंटरव्यू। जब आप सीवी बना रहे हैं तो सबसे पहले आपको स्पेलिंग का बड़े ध्यान रखना है, टेंस का ध्यान रखना और ग्रामेटिकल एरर को ध्यान रखना। आप इस तरह से गलती करेंगे तो कंपनी वाले हमें नहीं बुलाते हैं। ठीक है, कंपनी वाले सोचते हैं कि हमें तो कुछ इंग्लिश में आता ही नहीं है। तो बेहतर ये होता है कि सीवी को भेजने से पहले हमें रीचेक कर लेना, यानी कि जो सीवी होगा उसको बेहतरी से चेक कर लेंगे, उसके बाद ही हम किसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करेंगे। तो ये सारा चीज़ रहा सीवी को लेकर। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को सारा चीज़ एक एक पॉइंट समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में नए टॉपिक को लेकर। तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।